नमः। ॐ श्री गुरु चरणं कमलेभ्यो नमः। वर्णानामृतसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सदाशिव अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, आज भगवान शिव जी के पावन शिव चरित्र में प्रवेश करें। ये भगवान का शिव चरित्र मंदाकिनी के समान पावन पुनीत है और इस पावन चरित्र में अवगाहन करें, इसमें हम स्नान करें, इसमें हम तर्पण करें, इसमें हम अपने आप को मार्जन करें। आइए मेरे भाई बहन, इस पावन पुनीत चरित्र में प्रवेश करने की पूर्व संध्या पर अपनी वाणी, अपनी जिह्वा को, अपने मन को, अपने चित्त को हरिश्चित्तम समाश्रय, अपने चित्त को परमपिता परमात्मा में समाश्रित करने की दृष्टि से हम लोग 30 सेकंड का परमपिता परमात्मा को नाम संस्मरण। आइए आज भाग नंबर 15, ये शिव चरित्र भाग नंबर 15 आज प्रस्तुत होने जा रहा है। आइए पहले परमात्मा का नाम संस्मरण करें। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलिएगा शिव विश्वनाथ भगवान की जय। कल हम लोग आपस में परिचर्चा कर रहे थे। कल हम लोग कह रहे थे भगवान शिव की बारात, भगवान शिव का समाज तैयार हो गया है और हिमाचल महाराज की नगर की ओर और इनकी बारात का कूच प्रारंभ हो रहा है। आइए, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, और भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे, शिव अनुशासन सुनि
तिस तिन नाए। भगवान सदाशिव ने भृंगी के माध्यम से समस्त अपने भूतों प्रेतों को, अपने समाज को इकट्ठा किया। और भगवान शंकर ने जब अपने समाज को देखा मेरे भाई बहन, तो भगवान शिव का समाज दिव्य समाज है, विलक्षण समाज है, जिस समाज को देख करके बड़े बड़े लोग छक्के छूट जाते हैं। ऐसा शिव जी का समाज, विलक्षण समाज भगवान शिव का समाज। कैसा समाज है? को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। धन्य है भगवान भोलेनाथ का समाज। भगवान शंकर की समाज में जब भृंगी जी ने, और कहते हैं श्रृंगी और भृंगी भगवान शंकर जी के दो सेनापति हैं, और श्रृंगी जी ने सभी नाम से जो भूतों प्रेतों का नेतृत्व करते हैं, वो भृंगी जो हैं और भगवान के भृंगी भूतों प्रेतों का नेतृत्व करते हैं और श्रृंगी देवताओं का नेतृत्व करते हैं। तो भृंगी जी के माध्यम से समस्त भूतों प्रेतों को आमंत्रण, और जो देश के भूत हैं वो सभी हर हर कर रहे हैं, जो विदेशी भूत हैं सब हाय हाय कर रहे हैं। भगवान बड़े मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और उनकी समाज में कैसे कैसे लोग हैं मेरे भाई बहन। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का मुख ही नहीं है, किसी का मुखारंभ है ही नहीं, और किसी के कैठे मुख है, किसी के नेत्र ही नहीं है, किसी के भव से नेत्र हैं, किसी के पैर ही नहीं है, किसी के भव से पैर हैं। और इसके बाद में विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के नेत्र नहीं है, किसी के बहुत से नेत्र हैं, कोई बहुत दुबला पतला है, कोई बहुत हट्टा कट्टा है। इस प्रकार की कोई खाली रुंड धुंड में ही चल रहा है, खाली ना तो उसके पास हाथ है, ना पैर है, ना सर है, खाली रुंड है, ये रुंड ही चल रहा है। गजब भगवान शिव की बरात है। और इस प्रकार की बरात को देख करके भगवान शंकर बड़े बेहस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और प्रसन्नता के साथ भगवान शिव की बरात अब हिमालय की ओर चल रही है। देवताओं ने देखा, देवता देखते हैं कि अरे भैया ये तो गजबे की बारात है, ऐसी बारात यदि जिस गांव में जाएगी वो गांव खाली हो जाएगा। तो एक काम करो, बोले क्या? बोले आगे आगे हो, चलो आगे आगे अपनी समाज लेकर निकल लो, पहले जो मिल जाए फटाफट खा पी के टाइट हो जाओ। ऐसे ये बारात आई ना तो गांव खाली हो जाएगा, एक को आदमी रहबा नहीं करेगा, खिलाएगा कौन वहां पर? तो देवता बड़े चतुर, बड़े सियाने, और देवता लोग सबसे पहले आगे के बारात लेकर के भैया आगे आगे चलो, पहले खा पी के फुर्सत हो जाना, लेकिन ये बारात यदि पहुंच गई तो खाना ही कौन पूछे, है ना, गांव खाली हो जाएगा, है ना। इसलिए भैया पहले हम लोग जल्दी से निकले आगे आगे, खाने पीना का प्रबंध पहले कर लिया जाए, इसके बाद जो इनके साथ हो सो भगवान जाने, ईश्वर जाने। विधि का विधान ऐसा ही है। ऐसे देवताओं ने अपना मंतव्य बना करके आगे आगे चल दिए रथ घोड़ों को लेकर के। और जब हिमांचल महाराज के नगर के समीप बारात पहुंच रही है तो ये बारात कैसी है? जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसा दूल्हा वैसी बारात, विलक्षण बारात। जब हिमांचल महाराज जी के और ये भूत प्रेत भी आपस में गजब नाच रहे हैं। नाचही गावही परंग तरंगी भूत सब देखत अति विपरी, बोलही बचन विचित्र विधि। अब सोचिए मेरे भाई बहन कि भूतों प्रेतों की आवाज कैसी होती है। कोई कीके मार रहा है ना, कोई नाच रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, कोई जंपिंग कर रहा है, कोई डर पेल रहा है ना। गजबे की व्यवस्था वहां चल रही है ना। कोई व्यायाम पाठशाला खोल लिया है ना। ऐसी बारात भगवान शिव जी की। शिव जी तो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन देवता घबरा रहे हैं कि जिस गांव में ये लोग गए पता नहीं क्या हाल होने वाला। गांव में एक आधा नहीं बचेगा कि सब मर जाएंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए भैया आगे निकल के अपनी व्यवस्था पहले बना ली जाए खाने पीने की। इस प्रकार से देवताओं की समाज विलग होकर चलने लगी और विलक्षण बारात
अब जिस समय बारात हिमांचल महाराज के नगर के पास पहुंची तो अगवानी के लिए सबसे पहले अगवानी करने के लिए जो है कुछ जो है जेठे पुराने बड़े बुजुर्ग गांव की जो है बड़े बड़े श्रेष्ठ महाजन वो सब आने लगे। हिमांचल महाराज ने भी बड़े धूमधाम से शादी की अपनी बेटी की, और बेटी तो साक्षात जगदम्बा है, भवानी है, इसलिए भगवान के परम कृपा पात्र महाराज हिमांचल जी ने सभी तीर्थों को निमंत्रण दिया है, सभी पुरियों को निमंत्रण दिया है, सभी नदियों को निमंत्रण दिया है, सभी पर्वतों को निमंत्रण दिया है। सभी लोग धूमधाम के साथ दिव्य रूप धारण करके सभी पहुंचे हैं। असमय पुष्पों की वृष्टि हो रही है। असमय जो ऋतु नहीं होती है, बिना ऋतु के कुछ ऐसे पुष्प फल होते हैं जो अपने समय से होते हैं, लेकिन आज ऐसा हिसाब किताब हिमांचल महाराज के यहाँ है कि बिना ऋतु के बिना मौसम के फलों का उद्भव हो रहा है, वह ऋतुओं का उसमें जो है पुष्पों का उद्भव हो रहा है। और इतना दिव्य व्यवस्था वहां का बन गया हिमांचल महाराज का, इस लग रहा है अष्टसिद्धियां और नदियों ने डेरा डाल दिया है। और बहुत वैभव हिमांचल महाराज का देखते ही बनता है ऐसा हिमांचल महाराज का वैभव। और हिमांचल महाराज ऋषि महर्षियों के साथ, श्रेष्ठ जनों के साथ अगवानी के लिए जो है अब कुछ लोग आ रहे हैं। बच्चों में कोलाहल है, बारात देखने का कोलाहल सभी में होता है, हर गांव में होता है, लेकिन हिमांचल महाराज के यहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी बड़ा कोलाहल है। सब अपने बच्चे अपने माता पिता से बोलते हैं कि माता जी, बाबूजी, हम जा रहे हैं, बारात आ गई है, बारात देखने जा रहे हैं। सब बच्चे दौड़े दौड़े गए बारात देखने के लिए। और जब बारात सबसे पहले भगवान विष्णु भगवान का वाहन चल रहा है, गरुड़, उनके पूरे भगवान के पार्षद साथ में चल रहे हैं भगवान विष्णु के। और जब सबसे पहले उनका गांव के नजदीक से उनका बारात का उनका गुजरा है वहां से, तो वहां कुछ लोगों ने पूछा, भगवान दूल्हा सरकार आप हैं? तो भगवान कहते नहीं, हम तो उनके मित्र हैं। मित्र इतना सुंदर है, इतना स्मार्ट मित्र है। जब मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो भगवान कह रहे हैं अभी आ रहा है, पीछे घबराइए मत, तो धैर्य रखो, आप लोग पेशेंस रखो, पीछे दूल्हा भी आ रहा है, अभी देख लीजिएगा, चिंता मत करो, हमें जाने दो जल्दी से। विष्णु भगवान जी आगे निकल गए और ब्रह्मा जी के पीछे, भगवान विष्णु के पीछे इंद्र चल रहे हैं, देवराज इंद्र ऐरावत पर हाथी पे चल रहे हैं। लोगों ने कहा हो ना हो यही दूल्हा सरकार है, बड़े सुंदर है इंद्र भगवान से पूछा, अरे सरकार, दूल्हा सरकार आप हैं? तो इंद्र कह रहे नहीं, हम तो उनके नौकर हैं, हम तो उनके सर्वेंट हैं, पानी भरते उनके यहाँ। जब पानी भरने वाले इतने स्मार्ट है, वो हाथी पे चल रहे हैं, होदा पे चल रहे हैं महाराज, पानी भरने वाले ये टेलर है। अरे गुरु गजब बारात है भैया, गजबे स्थिति है। जब पानी भरने जब जिनके सरकार के पानी भरने वाले इतने स्मार्ट, इतने सुंदर है, दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। इंद्र कह रहे हैं बस बाहर पीछे आ ही रहे हैं, घबराओ, धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो आप। तो आगे बढ़े, तब ब्रह्मा जी आ रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान है, कमल के पुष्प पर और हाथी के होदे पर विराजित चले जा रहे हैं ब्रह्मा जी, चार चतुर्मुखी ब्रह्मा। लोगों का बड़े सुंदर हैं, थोड़े मर्दराज लग रहे हैं लेकिन सुंदर बहुत हैं, हो ना वही दूल्हा हो। और कहा अरे दूल्हा सरकार आप नहीं, हम तो उनके पिताजी हैं। गजब, मानना पड़ेगा, बढ़ोती में ये लगा, बढ़ोती में भी ये लालिमा है साहब, ये चमक है साहब, ये खनक है साहब, गजब। जब पिता इतने सुंदर हैं तो पुत्र कितना सुंदर होगा, धन्य है, वाह वाह। अब गांव वाले बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न मुद्रा में, सारे देवी देवता क्रमशः धीरे धीरे निकलते चले जा रहे हैं। और जब पूछते दूल्हा सरकार आप हैं? नहीं, दूल्हा सरकार तो पीछे आ रहे हैं, हम तो नौकर चाकर सर्वेंट हैं, हम रिश्तेदार हैं इत्यादि, क्या आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इतने में भगवान शिव जी का समाज धमक पड़ा। अब जैसे शिव जी का समाज आया तो शिव जी कैसे बैठे नंदी पे मालूम है? शंकर भगवान उल्टे बैठे हैं, शंकर भगवान पूंछ पकड़ के बैठे हैं, नंदी आगे चल रहा है, भगवान शिव जी पूंछ पकड़ के बैठे हैं। बोले दूल्हा सरकार, बोले अब जहेज बोले कि दूल्हा सरकार, बोले बस वो सामने दूल्हा सरकार आ रहे हैं, ये दूल्हा सरकार है, बोले दूल्हा सरकार है। अब तो बाप रे बाप देख करके जैसे देखा कि दूल्हा सरकार आ रहे हैं, स्थिति बड़ी विचित्र हो गई साहब। शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज सब देखन लागे, और बिडरी चले वाहन सब भागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, धरि धीरज रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। धन्य है
को जब देखा तो जितने धैर्यवान थे वो तो बेचारे टिक गए, किसी प्रकार से प्राणों को रोक लिए। लेकिन जो बालक थे वो तो कांपने लगे, भांपने लगे और भागे प्राणों को लेकर के। वो घर में दरवाजा बंद कर रहे हैं, अरे भाई दरवाजा बंद कर ला, बहुत बड़ा जंग आ रहा है, बहुत बड़ा दैत्रा बाबा आ रहा है, अरे बहुत बड़ा प्रेत बेताल आ रहा है, घर दरवाजा बंद कर लो, अरे माँ दरवाजा बंद कर लो। अरे भैया क्या, अरे ना 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 ना, ये सामान्य बारात नहीं है, तो भूत प्रेतों का पूरा पूरा बहुत बड़ा ये समूह आ रहा है, आज पूरा नगर का नगर हमारा बर्बाद हो जाएगा। अरे माँ जल्दी दरवाजा बंद करो, भूत तुम्हारे घर में घुस जाएगा। बच्चे बड़े घबरा रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं। और इसके साथ वो कह रहे हैं कि हे माँ, अब इस तो जो जिंदा रहेगा वही शिव जी की माता पार्वती की बारात देखेगा, मेरी बहन पार्वती की शादी वही देखेगा जो जिंदा रहेगा। अब तो जिंदा रहने की संभावना भी लोगों की खत्म हो गई है। लोग सोच रहे हैं कि अब तो मरने वाले हैं, तो लग रहा है मर जाएंगे। जो जियत रही, वो बच्चे कह रहे हैं रोते हुए लगते हुए, हे माँ जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़त ही कर सही, देखही सोई देखही सोमा, बेबाहु घर घर बात असी लड़किन कही। वो बच्चे कह रहे हैं कि हे माँ, जो जिंदा रहेगा वही उमा जी का, उमा दीदी का विवाह देख पाएगा, अब संभव नहीं है। अब तो लोग जो शायद बच जाए किसी पुण्य प्रताप से, जिसने पुण्य किया होगा वो बच पाएगा, नहीं तो सब मर जाए, गांव गांव पूरा मर जाएगा। बहुत विचित्र जमात आ रही है, बहुत विचित्र जो है दैत्रा बाबा आ रहा है, कोई सामान्य दूल्हा नहीं है, वो तो पूरा का पूरा दैत्रा बाबा है। अरे बाप रे बाप, ऐसा बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, काफी बिलख रहे हैं, परेशान हैं। और इसके साथ साथ जो है अब बारात जो है किसी प्रकार से सियाने समझदार जो गांव के धीरे धैर्यवान थे, उन्होंने किसी प्रकार से बारात को अगवानी की। और अब मैनावती तैयारी करके अपने थाल लेकर के अपने दरबार पर आ रही हैं, दरवाजा करने के लिए आ रही हैं, उनकी परछन करने के लिए, आरती उतारने के लिए दूल्हा सरकार की। अब दूल्हा सरकार की तो वही मस्ती है, दूल्हा सरकार बैठे हुए जैसे पहुंचते नंदी पर वहां पर, तो अब माने जो माँ बढ़िया सोने की थाल लेकर के बढ़िया सखियों के साथ दरवाजे पर खड़ी हुई है महारानी मैनावती। और मैनावती ने जब देखा दूल्हा सरकार को, हे भगवान जब दूल्हा सरकार को देखा तो अरे बाप रे, तो पागल है, इस पागल से भी बिटिया को ब्याहेंगे हम, इधंग धुड़ंगा जो है सांप बिच्छू लटकाया हुए, बाप रे बाप, ये तो बड़ा पागल आ गया है, इससे बिटिया की शादी करेंगे। वो तो थाल, सोने का थाल, और दिया जल रहा था, जल का पात्र था, उसमें वो फेंक करके पटक करके थाल, लोग तो कहते हैं कि थरवाया उन्होंने बुढ़िया से मार दिया है ना, लेकिन थाल को पटक करके फेंक करके जो है और वो भागी महलों में, और बहुत विलाप कर रही हैं, रुदन कर रही हैं कि मैंने क्या बिगाड़ा था विधि का, मैंने क्या बिगाड़ा था नारद जी का, जिन नारद जी ने प्रेरणा देकर के हमारी पुत्री को तपस्या करवाई इस पागल के लिए। यही पागल ने कहा था मेरी पुत्री के भाग्य में, इसी को इतनी तपस्या, कठोर तपस्या करवाई नारद जी ने। नारद जी भी सही लग रहा है, लगता है कि उनके मोह माया नहीं है ना, जिसका घर द्वार नहीं है, इसी गृहस्थी नहीं है, वो क्या गृहस्थी का सुख और वैभव जानेगा और उनकी चिंता जानेगा। नारद जी ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। वो कहती हैं कि मैं नारद कर मैं काह बिगारा, नारद कर मैं काह बिगारा, और भवन मोर जिन बसत उजारा। मैंने नारद जी क्या बिगाड़ा था, मेरा बसता हुआ घर ने उजाड़ दिया, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था। आस उपदेशु मही जिन दीना, बोरे बरही लागी तपुकीना, साच हुन कर मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर गालक लाज न भीरा, और बांझ की जान प्रसव के पीरा। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से महारानी
मैनावती दुखी हो रही हैं, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, सही में उनके घर द्वार नहीं है, इसलिए वो घर द्वार की मोह माया को नहीं जानते हैं। और मैं तो समझती हूँ कि उन्होंने मेरे घर को, उन्हें उनको लाज शर्म भी नहीं है। और एक बंध्या औरत, बांझ औरत क्या जाने कि बच्चा पैदा करते समय कितनी तकलीफ होती है। और नारद जी क्या गृहस्थी के विषय में समझेंगे, क्योंकि उनके यहाँ तो कोई परिवार है नहीं, घर परिवार है नहीं, इसलिए उन्होंने मेरे मान सम्मान का भी ख्याल नहीं रखा। और उन्होंने मेरी पुत्री को घोर तपस्या करा करके एक गौरव पागल पति दिलवा दिया। बताइए हे विधाता, मेरी पुत्री ने क्या बिगाड़ा था। मैं तो पहाड़ पे चढ़ के कूद के मर जाऊंगी अपनी पुत्री गोद में लेकर के, इस समुद्र में डूब के मर जाऊंगी पुत्री को लेकर के, लेकिन अपने जीते जी मैं अपना विवाह इस पागल से नहीं करूंगी। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके वो बैठ गई और खूब रो रही हैं, विलाप करती हैं। आगे महारानी मैनावती को और किस प्रकार से माता पार्वती जी ने समझाया है, इस संदर्भ की कथा आने वाले भाग में, भाग नंबर 16 में कल की जाएगी। आज कथा यही विराम करते हैं। और आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, आप लोग बढ़िया शिव चरित्र को अच्छे आदर के साथ श्रवण करें, सुने, और उसके साथ साथ जो है इसको बढ़िया सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और उसके साथ साथ अपने जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराइयों का जो है दमन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।